राधे 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 गोविंदे राधे 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 गोविंदे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे 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 गोविंदे राधे 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 गोविंदे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले झूले लाल आयो 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 लाल ज्योतिन वारो झूले लाल चालिए वारो झूले लाल दिन वारो झूले लाल चालिए वारो झूले लाल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा राधे 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 गोविंदे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंदे राधे 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 गोविंदे राधे बोली सत्य सनातन धर्म की बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल सभे चलेगा बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय शिवधारा गुरुवर तेरे चरणों की सतगुर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की गुरु
गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूर जो मिल जाए सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ भगवन। हाँ सच कहता हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, सतगुर तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है कैसे से समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है जितना इसे समझाऊं, 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 उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। जय जय शिवधारा, बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। शाबाश सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस नित नित तेरा आसरा छरत्यों बाहरा मार
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, 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 मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल जाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। एक बार सभी गाएंगे। ये एक भक्त का भाव है। जो भी वाणियाँ रहते हैं, शास्त्र रहते हैं, प्रार्थनाएं रहती हैं, जो उनका कवि है, जो उनका रचयिता है, यह उनका भाव भी है। हम लोग गाते हैं ना, तू ठाकुर तुम भई अरदास, तुम मेरे ठाकुर हो और मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना केवल आपको ही है और किसी को नहीं है। जीव पिंड सब तेरे रास,
मेरा शरीर और मेरी आत्मा आपके ही आधार पर है, आपके ही दम से है। तू ठाकुर तुम पई अरदास जी, पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। तुम मेरी माँ भी हो, बाप भी हो, और आपकी कृपा से मेरे पास जो सुख है घनेरे, इतने सारे जो सुख हैं ये आपकी कृपा से ही है। हम बालक हैं आपके, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने आपका अंत, कोई पार कोई नहीं पा सकता। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, कोई कितना भी विद्वान हो, समझदार हो, सगल संगरे तुम्हारे सूत्रधारी। इस संसार की जितनी भी रचना है उनका सूत्रधार, उनका धागा आप हो। जैसे माला फूलों की रहती है, भले अलग अलग प्रकार के फूल हों उसमें, लेकिन वो फूल टिके हुए हैं या उनका नाम माला पड़ा हुआ है उस धागे के आधार पर। ये संसार के आधार आप हो। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगंत, सगल संगरी तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत, आपकी लीला आप जानो। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्यों एक डाली पर फूल है, कहीं कांटे, कोई तो कारण होगा। कारण कौन है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो भी प्रार्थनाएं, जो भी वाणियां, जो भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, उनका जो रचयिता है, जो कवि है, जो लेखक है, यह उनका भाव है। इसी माध्यम से अगर एकांत में एक चित्त होके वो पढ़ेंगे तो हमें उनके भाव का भी अनुभव होगा और हमारा भी आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? गुरुवर तेरे चरणों की, सतगुर तेरे चरणों की, गर धोले जो मिल जाए, गौ सतगुर तेरे चरणों की, सतगुर तेरे चरणों की, गर धोले जो मिल जाए। गुरु महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों की धूली, मट्टी, जिसको पंजाबी में रज कहते हैं, उसका एक अलग स्थान है, अलग महत्व है। सूफी संतों के मंदिरों में प्रसाद बांटा जाता है मट्टी का। आध्यात्मिक जो हिंदू परंपराओं में कई संतों में, जैसे हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज उदासीन संप्रदाय से हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ अंगारा भभूति प्रसाद में मिलता है। तो एक तो अर्थ ये है, यहाँ ये समझें, हम जितने भी शिवधारा के भक्त बैठे हैं, हम सबके घर में भभूति बाबा जी का प्रसाद जरूर हो। और वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, तो जब भगवान शिव जी का नाम आएगा, पवित्र चीजें जो भगवान शिव जी के पूजा से संबंधित का विषय चलेगा, जैसे रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। और कोई भी प्राणी गुजर जाए और हम उनका भला करना चाह रहे हैं, तो अंत समय में गंगा जल और तुलसी दल उसके मुंह में डालना चाहिए। हो सके समय मिले तो धरती पर उसको
गाय के गोबर का लिपा पोती करके उनको नीचे सुलाना चाहिए। सुखद नीचे उनके शरीर के प्राण निकले। साथ साथ में गंगा जल और तुलसी दल, हो सके तो तुलसी की माला मैंने यहाँ उपलब्ध बाहर कराई है। तुलसी की माला पहनने से जिनको डर ज़्यादा लगता है, जिनको भय लगता है कहीं मैं इधर जाऊं ये ना हो जाए, किसी की करनी ना कर मेरे ऊपर प्रभाव छोड़े, या मैं कहीं जाऊं स्थान कोई भारी हो तो, और अंत समय में यमदूत उसे तकलीफ नहीं देंगे जिनके गले में तुलसी माला होगी। ये महिमा तुलसी की माला की। कोई गुजर गया तो उसके अंतिम क्रिया में, अग्नि संस्कार में तुलसी की लकड़ी डालें और एक रुद्राक्ष का दाना डालें। कोई अपना है और हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे उत्तम में उत्तम तरीके हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं शमशान घाट, तो मैं अपने हाथ में रुद्राक्ष का दाना लेके जाता हूँ, और बाहर मैंने उपलब्ध कराया है इसलिए कि जैसे हर किसी को मिले। और इन दिनों में तुलसी की माला चतुर्मास चल रहा है, या तो रुद्राक्ष की माला से जप करें। अपने गुरु मंत्र का जप, माला कोई विशेष हो, और माला रोज बदली नहीं जाती, ये जीवन में एक आधी बार 2 बार ही बदलना चाहिए। अगर कोई गुम हो जाए तो, वैसे ये चीजें भी क्यों गुम हो जाएं। रसिकों को देखा जाता है हरिद्वार आदि में, किसी की माला किसी महापुरुष की, साधु के गुम हो जाए तो रोने बैठते हैं। उनकी संपत्ति वो मानते हैं अपनी माला। तो माला का विषय है, भगवान शिव जी की संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हो सके तो सवेरे जल में थोड़ा गंगा जल डाल के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, शिव जी को अच्छा लगता है। बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। बाकी किसी को पैसे की तकलीफ है, थोड़े कच्चे चावल चढ़ाओ। घर की खुशियां बढ़ें, थोड़े कच्चे दूध में शक्कर डाल के ओम नमः शिवाय होते हुए, बोलते हुए चढ़ाओ। वैसे ही भभूति भी भगवान शिव से कहीं तो भी संबंधित है। भभूति का तिलक लगाने से भभूति पवित्र करती है। मुख्य कोई कहे कि भभूति का अर्थ क्या है या फल क्या है, पवित्र करती है और दुख नाशक रहती है। कोई कहता है हमारे गुरु दरबार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी मंदिर में गए, मठ में गए, मड़ी में गए, शिवालय में गए, देवालय में गए, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वहां की चौखट की मट्टी उठा के अपने सिर पर लगाओ, बहुत काम करने वाली रहती है। बहुत लोगों को लगता है कहीं भी जाए हमें प्रसाद मिले, तो केवल किसी भी मंदिर मठ में जाएं, शिवालय देवालय में जाएं, वहां का केवल जल पी के आएं। बहुत हमें फल देने वाला है, मन की शांति बढ़ाने वाला, दुख दूर करने वाला है। मैं कहता हूँ अक्सर भाई लोग जो कहते हैं ना हमारे धंधे में लाभ नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है, धंधा नहीं बढ़ रहा है, गुरु दरबार का सवेरे दर्शन करके, दीप जला के, प्रणाम करके आप जल लेके जाओ, दुकान पर छटक दो। घर में कोई कहता है शांति नहीं है, अशांति, जल छटक दो। चमत्कार ही चमत्कार, लाभ ही लाभ है। तो अभी हमने सीखा, गुरुवर तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, हाँ सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। धूलि का अर्थ गुरु चरणों की धूलि भी है। बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपने गुरुदेव की चरना अमृत या चरना धोनी अपने पास रखते हैं, रखनी चाहिए। और कभी बहुत लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की मूर्ति को जब साफ करते वो मट्टी भी कहीं फेंकते नहीं है, उसका भी तिलक लगाते हैं।
और इसका बहुत फल है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। दिल्ली में जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं, प्रवेश करते तो पहली स्टेशन आती है हजरत निजामुद्दीन। ये एक सूफी संत हुए हैं, उनके संदर्भ में एक गाथा आती है। उनका एक शिष्य था, व्यापार करता था विदेश में, ऊंटों पर सामान लेके जाता था और वहीं से लेके आता था। अमीर खुसरो गुरु शिष्य हैं, अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया। वहां से लौट रहे हैं, कई दिन हुए अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। बहुतों को ये अंदर में एक पीड़ा सी महसूस होती है। हम लोग गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन कर रहे हैं। इनके जो मुख्य रचयिता गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनके गुरुदेव का नाम गुरु रामदास जी महाराज उनके पिता थे, लेकिन वह सदैव अपने पिता को भगवान ही मानते थे। एक शिष्य के घर में विवाह था। गुरुदेव गुरु रामदास जी को निवेदन करने आए कि कृपया आप चलिए। बोले मैं नहीं चल सकता, मेरे बेटे को लेके जाओ। बड़े बेटे का नाम पृथ्वीचंद था। वो दिन चल रहे थे कि गुरु हो सकता है जल्दी घोषणा न कर दें, गद्दी किसको दे देंगे। ये अमृतसर की गद्दी का विषय चल रहा है, बाबे नानक की गद्दी का विषय चल रहा है। बोले मुझे व्यवस्था में बहुत काम है, इधर देखना पड़ता है, उधर देखना पड़ता है, मैं यही हूं। दूसरे का नाम महादेव था। महादेव तुम जाओ बाबा जी, मुझे ये बातें में अब नहीं डालो, मैं इन चीजों से नहीं आ रहा हूं, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। तीसरा बेटा है छोटा, जिसका नाम है अर्जन। आगे चल के नाम पड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज। अर्जन तुम जाओ, जो आ गया, लेकिन हाँ तब तक वहां से नहीं आना जब तक मैं चिट्ठी न लिखूं। गए। विवाह तो शिष्य के घर में संपन्न जो मंगल कार्य था वो हुआ। अभी गुरु आज्ञा क्या थी, जब तक मैं चिट्ठी न लिखूं, आज्ञा न आए तुम न आना। अभी व्याकुलता है, हृदय में एक तड़प है, मजा नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि मेरे जैसे तो मेरे गुरुदेव के पास बहुत हैं, लेकिन गुरुदेव जैसा तो मेरे पास नहीं है। हो सकता है मैं उनको याद ही न रहूं। आइए एक मिलके प्रार्थना करते हैं। साहिब मोहे न बिसारियो, साहिब मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय, तुम सम हमको नाय। साहिब मोहे न बिसारियो, हे मेरे गुरुदेव मुझे आप भूलना नहीं, क्योंकि मेरे जैसे आपके पास कई हैं, लेकिन आपके जैसा मेरे पास कोई नहीं है। तो गुरु अर्जन देव जी ने पहली चिट्ठी लिखी है। शिष्य को एक को कहा जाके मेरे गुरुदेव को हैं पिताजी, लेकिन मेरे भगवान के हाथ में देना। वहां पहुंचे तो उनके भाई, जो बड़े भाई पृथ्वीचंद थे, जिनकी नजर गद्दी पर थी, मैं पीठाधीश्वर बनूं, उत्तराधिकारी बनूं, चिट्ठी लेके अपने कमरे में रख दी। कुछ दिन बीते, गुरुदेव की ओर से कोई संदेशा नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर तीसरी चिट्ठी लिखी। गुरु अर्जन देव के मन में पीड़ा है, वेदना है, तड़प है, लेकिन एक दुख भी कहीं तो है, मेरे गुरुदेव ने तो मुझे भुला दिया। लेकिन ये याद रखें, बच्चे माँ बाप को भूल सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी बच्चे को नहीं भूलते। शिष्य गुरु को भूल सकता है, लेकिन गुरु कभी शिष्य को नहीं भूलता। भक्त अपने भगवान को छोड़ सकता है, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं छोड़ता। फिर चौथी चिट्ठी दी, कहा ये मेरे गुरुदेव के हाथ में ही देना।
और वो चिट्ठी लेके आया, गुरु रामदास जी के हाथ में दी। उन्होंने पढ़ा और अंक लिखा हुआ था ऊपर 4, मतलब पहले 3 चिट्ठियां आई हैं। उस शिष्य को जो लाया था, सिख था, बोले पहले भी लायो? बोले हाँ। कहाँ है? बोले यहाँ आपके यहाँ दे के गया। बड़े बेटे को बुलाया, इधर आओ, पहले भी अर्जन की चिट्ठियां आई हैं? बोले मुझे क्या पता, मुझे तो व्यवस्था में देखना पड़ता है, मेहमानों को देखना पड़ता है, भंडारे का देखना पड़ता है, सत्संग की व्यवस्था करनी पड़ती है, मुझे क्या पता। तुझे नहीं पता? नहीं पता। तुझे नहीं पता? नहीं पता। जाओ एक शिक्षक का कि इसके कमरे में कोट कील में हैंगर में टांगा हुआ है, उसकी जेब में कागज पड़े, लेके आओ। बहुतों को लगता है हमारे गुरुदेव को पता नहीं, उनको नहीं समझता। ये तो उनका वृद्ध है, सबको ढकते रहते हैं। आदमी गया, कोट से निकाल के आया, ये चिट्ठियां हैं, चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे अभी किसी को उत्तराधिकारी गद्देसर बनाना है, पीठाधीश्वर बनाना है। इस चिट्ठी की पूर्णता करो, भोग डालो। जिसको आता ही नहीं वो कैसे करेगा? बोले एक व्यक्ति को भेजा, जल्दी अर्जन को लेके आओ। गुरु अर्जन दे आए हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत वेदना है, पीड़ा है, लेकिन अभी कहीं तो एक खुशी भी है। गुरु रामदास ने कहा ये जो 3-4 चिट्ठियां लिखी, अभी इसमें समापन का भोग डालो। तो उस समय गुरु अर्जन देव ने एक वाणी उच्चारण करिए, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया। ये वाणी पूरी कंप्लीट एक वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब में पुराने सुंदर गुटके में भी ये वाणी होती थी। इस वाणी का नाम है शब्द हजारे। गुरु भक्ति बढ़ाने वाली वाणी है। जैसे गुरु गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, ऐसे कई गीताएं हैं। उनमें से एक गीता का नाम है गुरु गीता, जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई है। उसके पढ़ने सुनने से गुरु भक्ति बढ़ती है, आकर्षण अपने गुरु के लिए बढ़ता है। तो गुरु अर्जन देव ने वाणी उच्चारण करी, गुरु महाराज ने कंठ लगाया, गले लगाया और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जिनका भाव ऊंचा रहता है, कृपा तो उन पर होती है। हमारे सतगुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को किसने कहा आप कृपा करो? बाबा जी ने कहा कृपा कोई चीज तो नहीं है उठा के तुम्हें दूं, कुछ कर और पा। करोगे तो तुझे खुद ही मिल जाएगा। कोई ये विषय ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बोलने से, कोई पार्शलिटी से किसी का काम बनेगा, नहीं। करनी परवान क्या हिंदू क्या मुसलमान। अभी पहले वाले उदाहरण पर आते हैं, धूली, गुरु के चरणों की धूली पर विषय पर आते हैं। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बीच की कथा चल रही है। शिष्य लौटा है विदेश से, 200 ऊंटों पर सामान रखा हुआ है जो भारत ला रहा है बेचने के लिए। अभी दिल्ली के नजदीक पहुंच रहा है, नगर में प्रवेश कर रहा है, वहीं से एक व्यक्ति गुजरा, क्रॉस होके गया। इससे जैसे एक दूसरे को क्रॉस करा, इसको आभास हुआ मेरे गुरुदेव। इधर उधर देखा, मेरे गुरुदेव का मुझे आभास हो रहा है। इधर उधर देखा, मेरे गुरुदेव तो नहीं है। नहीं है तो मुझे आभास क्यों हुआ? अपने कर्मचारियों से, सहयोगियों से पूछा, यहां मेरे गुरुदेव को किसने देखा क्या? बोले नहीं, नहीं होंगे, मेरे गुरुदेव इधर नहीं उधर होंगे। सब इधर उधर भागे, इधर उधर देखा, गुरुदेव नहीं है। अरे कोई तो यहां से गुजरा होगा। बोले हाँ, एक फट्टे कपड़े वाला व्यक्ति, दाढ़ी थी, मैली थी,
बाल बिखरे हुए थे, पता नहीं कुछ हाथ में था, पैर में जूता तक नहीं था, यहां से गुजरा। बोले उसको लेके आओ। जब उसको लेके आए तो फिर से इसको अपने गुरुदेव का आभास हुआ। इसके मन में आया कि इसको देख के मुझे मेरे गुरुदेव की याद क्यों आ रही, आभास क्यों हो रहा है, मेरा गुरुदेव है यहीं कहीं। पूछा क्या नाम है, उसने कहा अमुक नाम है। अरे ये तेरे हाथों में क्या है? अरे क्या यार ये क्या पूछ रहे हो? बात ये है कि मैंने हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना था, मेरी बेटी का विवाह था, तो मुझे किसी ने कहा कि संतों के पास जाके मांगोगे, जो मांगोगे वो संत दे देते हैं। मैंने उनसे कहा जाके कि भैया मुझे, महाराज जी आप मुझे कुछ ऐसा राशि का व्यवस्था करके दो, पैसा दो, मेरी बेटी का विवाह है। संतों ने कहा मेरे साथ बैठ जाओ, आज जितना कुछ आएगा मैं आपको दे दूंगा। मैं 3 दिन पहले गया, बैठा पूरे दिन में, शाम को हाथ जोड़ के कहते हैं आज मेरे पास कुछ आया ही नहीं, क्षमा करना, कल आना। मैं दूसरे दिन भी गया, शाम तक बिठाया और फिर कहते हैं मुझे कुछ आज आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कुछ लेके आया नहीं, तो दूं कैसे? हाथ जोड़ के फिर से क्षमा मांगी। आज तीसरे दिन बुलाया, आज भी बहुत समय तक बैठा रहा, कुछ नहीं आया, ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा क्या मैं खाली जाऊं? बोले कैसे, मेरे गुरु दरबार से, क्योंकि यहाँ मेरे हृदय में मेरे गुरु विराजते हैं, उसके दरबार से मैं खाली कैसे जाने दूंगा। देखो मेरी कुटिया में कुछ है क्या तो लेके जाओ। मैंने इधर उधर ढूंढा, कुछ नहीं नजर आया। तो संतों को मैंने कहा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ तो होगा। उन्होंने कहा, मैंने देख के कहा कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले एक आपकी फटी पुरानी जुत्ती पड़ी है। मैंने कहा भले वही लेके जाओ। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, 3 दिन बिठाया, मुझे फटी पुरानी जूती, ये वो हाथ में लेके जा रहा हूं। अभी वो व्यापारी शिष्य हाथ जोड़ के कहता है आप मुझे ये दे दोगे क्या? बोले क्यों, क्या करोगे? बोले क्या करूंगा, आप इसको छोड़ दो। मैं इस जुत्ती का, मेरे गुरुदेव के चरणों की जुत्ती है, पुरानी भली फटी हुई है, ये आप कह रहे हो, मेरा मत, ये मेरे गुरुदेव की जुत्ती है पैरों की, मैं इसका मूल थोड़ी चुका सकता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं। ये 200 ऊंटों पर जितना सामान पड़ा है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस जुत्ती के दर्शन के फल रूप में आप स्वीकार करो, लेकिन कृपा करके ये मुझे जुत्ती दे दो, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की है। उसी समय उसको बहुत आश्चर्य लगा। अरे मैंने तो फटी पुरानी जूती समझी, ऐसा लगा 2-4 पैसे मिल जाएंगे। ये 200 ऊंटों पर जितना सामान पड़ा हुआ है, ये पागल कह रहा है ये जूती के दर्शन के फल रूप में दे रहा हूं, बाकी जूती का मूल्य नहीं चुका सकता, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की जूती है। तो गुरु चरणों की कोई न कोई चीज बहुत से भक्त रखते हैं, लेकिन एक अर्थ, अभी समय हो गया है, एक अर्थ ये भी है गुरु आज्ञाओं का पालन कर। जो शिष्य गुरु आज्ञाओं का पालन करता है, उनका जीवन, उनकी जिंदगी बदल जाती है। आज जो रोज हम लोग शिवधारा संदेश सुनते हैं, शिवधारा संदेश आज डेट है 22 जुलाई, विषय है एक ही विचार काफी है। थोड़ा विश्लेषण, एक विचार से जीवन में बदलाव आ सकता है। जैसे तुम्हें एक दिन मरना है, केवल ऐसा सोचो तो अहंकार व इच्छाएं जैसे रुक जाएंगी। समस्या के लिए क्यों आई है न सोच के इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, केवल विचार करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मतलब कोई अपने गुरुदेव के श्री चरणों में वृत्ति जोड़ता है और ये बात ध्यान में रखता है मुझे सदैव अपने गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करना है, वचनों के अनुसार जिनका जीवन रहता है उनके जीवन की क्या बात कहें। एक ही जीवन में 84 लाख योनियों का चक्कर मिट जाता है। यहाँ केवल बात करने वालों का विषय नहीं है, कोई थोड़ी सेवा करता है उनका विषय नहीं है, किसी ने अपने गुरुदेव को कितना
अंदर में बिठाया है, गुरु वचनों को कितना महत्व दिया है, और उसी आधार पर उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी और संसारी दुख भी मिटेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आदि आदि आदि। जैसे एप्पल कंपनी का हमने लोगो देखा है, क्या लोगो है? एक सेब है थोड़ा सा कटा हुआ। कहते हैं कि एप्पल कंपनी वालों ने नुकसान देखा बहुत। किसी ने बताया, भारत के एक संत हैं जो नैनीताल में रहते हैं, उनकी शरणागति में जाने से दुख दूर होते। वहाँ आए तो योगायोग संतों के हाथ में सेब था। संत ने जैसे मुंह में डाला, थोड़ा खाया, उसने आके प्रार्थना करी, मैं धंधे में पीछे हो गया हूँ। संतों ने कहा चलो ये खा लो। उसके खाते ही जब वो अपने देश में पहुंचा, धंधे में लाभ हुआ, उसको ध्यान में आया कि ये जो मुझे धंधे में लाभ हुआ है, ये जो गुरुदेव ने मुझे सेब दिया था उसके फल रूप में, इसलिए अपनी कंपनी का लोगो ही थोड़ा कटा हुआ खाया हुआ सेब ही उसने बना लिया है। उनको याद है कि ये मेरे गुरुदेव के प्रसाद के फल रूप में मेरे जीवन के दुख कटे और मेरी उन्नति हुई। तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सदैव उनको अपने गुरुदेव की याद रहती है। अंतिम विस्तार नहीं, लेकिन संकेतक छोटी सी कथा। शिवाजी महाराज जब गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव को कहते मैं सदैव आपकी सेवा में रहूंगा, मुझे राजपाट नहीं करना। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तूने मुझको समर्पण किया, मैंने स्वीकारा, अभी मेरी आज्ञा, ये राजपाट चलाओ, लेकिन पहले तुम राजा बन के चलाते थे, अभी मेरा शिष्य बन के चलाना है। शिवाजी महाराज निवेदन करने लगे, संसार है भूल भुलैया, कहीं अटक जाऊंगा, कहीं भटक जाऊंगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। बोले नहीं, मैं तेरा रक्षक हूं ना। बोले आपकी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, ऐसी कुछ कृपा करे। तो गुरुदेव ने कहा, समर्थ गुरु रामदास ने, मैं एक ही शरीर पर कपड़ा कोपिन ही पहनता हूं, वो है भगवा गेड़ुआ वस्त्र, कलर गेड़ुआ है। ऐसे करो, आज के बाद तुम अपने झंडे का कलर यही बनाओ। जब जब भी किसी भी कारण से तेरी नजर झंडे पर जाएगी तो उस कलर को देखोगे, कलर को देखोगे तो तुझे मेरे कपड़े की याद आएगी, मेरे कपड़े के कलर की याद आई मतलब तुझे मेरी याद आ जाएगी, मेरी याद आ गई तो तुझे मेरे वचनों की याद आ जाएगी। तेरी गाड़ी कभी भी पटड़ी से उतरेगी नहीं, अगर उतर गई तो फिर से जल्दी चढ़ जाएगी। तुझे सदैव मेरी कृपा का एहसास होता रहेगा, मैं तेरे अंग संग हूं, ये तुझे अनुभूति होती रहेगी, तुम बस इतना करना। वैसे ही व्यवस्था हर किसी को करनी है। आजकल तो अच्छी व्यवस्था है, फोटो हर कोई घर में लगाता है, जहाँ कोई बैठता है, या मोबाइल का अच्छा युग है, अपने डिस्प्ले पर अपने गुरुदेव का फोटो लगा लो। तो ये हर किसी को करना खुद ही पड़ता है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें हम सबकी भी गुरु भक्ति दृढ़ हो। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। मैं चला गुरु के द्वार, मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरे गुरु बैठा है। मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है।
मेरा गुरु बैठा है। स्वार्थ का संसार है सारा। थोड़ी थोड़ी ताली सभी बजाएंगे। और स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा। स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा। दुख के समय करता है किनारा। मैं तो करूं निर्मल प्यार, मैं तो करूं निर्मल प्यार। दुनिया में क्या रखा है, आया शिव धारा दरबार। मेरा गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है। आया शिव धारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मैं चला तो चला चला चला, मैं तो चला गुरु के द्वार। दुनिया में क्या रखा है, आया शिव धारा दरबार। मेरा गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हम ना लगते हैं अच्छे। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हम तो लगते न अच्छे। उनको हम ना लगते अच्छे। कर जीवन का सुधार, कर जीवन का सुधार। दुनिया में क्या रखा है, आया शिव धारा दरबार। मेरा गुरु बैठा है, तेरा गुरु बैठा है। आया शिव धारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मैं तो चला हाँ जी चला, मैं तो चला हाँ जी चला, मैं तो चला गुरु के द्वार। दुनिया में क्या रखा है, आया शिव धारा दरबार। गुरु मेरा बैठा है, बाबा मेरा बैठा है, गुरु मेरा बैठा है। मत आया आया पंज लाल जी, मत आया आया पंज लाल जी। मुके आए उन्हें जो आसरो, मुके आए उन्हें जो आसरो। दाता जे दर आयस गाए, दाता जे दर आयस गाए। लज विदम लजपाल तिलाए, लज विदम लजपाल तिलाए। मुके कान नबे कई पार जी, मुके आए लालण जो आसरो, मुके आए लालण जो आसरो। मत आया आया पंज लाल जी, मत आया आया पंज लाल जी। मुके आए लालण जो आसरो, मुके आए लालण जो
शिव बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा, जय शिवधारा, प्यार से प्यारा, जय शिवधारा, शिव भजन की धारा, जय शिवधारा, प्यारा प्यारा, जय शिवधारा, प्यारा प्यारा, जय शिवधारा। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। सतगुरु स्वामी शिव भजन।